हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर रात का टाइम है तो खाना बनाने की तैयारी हो रही है। व्लॉग बनाने का आजकल टाइम नहीं लग पा रहा है। गौरी भी छोटी है और काम के हिसाब से सामान भी सेट करना है, दुकान पर भी जाना है, सारा काम करना होता है। तो यहाँ पर घिया मैं पहले ही काट करके रख चुकी हुई थी। घिया बनाना है शाम के टाइम में ना, मैं घिया तोरी दाल ही प्रिफेयर अधिकतर करती हूँ, क्योंकि आजकल हल्का खाना ज़्यादा अच्छा है। और रात को वैसे भी हल्का ही खाना चाहिए। टमाटर वगैरह काट करके रख दिए थे मैंने। कद्दू जो है, सीताफल मैंने धो करके रख दिया था। और आलू वगैरह सब धो करके मैं सुखा करके रख देती हूँ, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं। अगर गीले रख दो तो एक दूसरे में लग करके वो गल भी जाते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ तैयारी हो चुकी है मेरी घिया बनाने की। तो और हींग और अजवाइन मैंने डाल दी है उसमें, और साथ में टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर पकने के लिए छोड़ दूंगी। घिया डाल दिया है और पानी भी डाल दिया है। अब ढक्कन बंद करके मैं सीटी आने का वेट करूंगी इसमें, जब तक गैस बनेगी। तब जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं ये डब्बे वगैरह लगा रही हूँ। डेली डेली तो इकट्ठा तो मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही सामान सेट करती जा रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ। उसके बाद में मैं दोबारा सेट करूँगी इनको एक दिन लगा करके। थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ, इस जगह मुझे यही डब्बे लगाने हैं, तो मैं वही डब्बे लगा रही हूँ, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। और कुछ मेरे को यहाँ पर चने भी भिगोने थे, तो ये डेली का रूटीन है। चने अधिकतर मैं भिगो देती हूँ। कई बार होता है उबाल करके इसकी चाट बना लेते हैं, या फिर कई बार ऐसे ही इनको कच्चे खाने के लिए दे देती हूँ। तो दोनों तरीके से चल जाता है। और यहाँ पर चने जो है मैं धो करके साफ़ पानी उसमें डाल करके भिगो करके छोड़ दूँगी। ये काम ज़रूरी होते हैं करने। और भाई घर है, गृहस्थी है, तो सारे काम ही ज़रूरी होते हैं। तो जितने छिलके वगैरह हैं वो सब मैं इकट्ठे करती रहूँगी, फिर इकट्ठा ही डस्टबिन में डाल दूँगी मैं। जो बड़े बड़े बर्तन मैंने पहले धो करके रखे थे वो मैंने अपनी जगह से हटा दिए हैं उनको, और दूसरी जगह पर रख दिए हैं। तो कूड़ा भी मैं डस्टबिन में फेंक चुकी हूँ। और साथ में जो है, जो एक दो चाकू वगैरह जो थे वो मैं धो करके रखती रहूँगी। इकट्ठा कर लो ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा साथ के साथ ही करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर चॉपर है, इसका भी मेरे को यूज़ नहीं होगा, तो सामने मैं रख दूँगी इसको खोल करके ऊपर की तरफ, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मैं इसको निकाल लूँ। और अब यहाँ पर मैं गिलास में पानी ले रही हूँ और बैठ कर के पीऊँगी। उसके बाद में आप लोगों से मैं बातें करूँगी। चलिए मिलते हैं आगे। कैसे हो आप लोग। और मैं वीडियो तो बना रही थी, लेकिन इस तरीके से आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आजकल मेरा हाल बेहाल हो रखा है। बिंदी मेरी गौरी रखती छोड़ती नहीं है। आप लोग बोलते हो बार बार लगाया करो, तो छोड़ती नहीं है। और देखो, सुबह से मेरी कंघी भी हुई है। बाल मैंने सिर्फ ऐसे ही बांधे हुए हैं। घर अभी भी मुझे समेटने में नहीं आ रहा है। उसके लिए भी मुझे कमेंट आएंगे कि क्यों नहीं समेट पा रहे हो, क्योंकि मैं दुकान पे भी जा रही हूँ, मैं अपना पूरा टाइम वहाँ पर भी दे रही हूँ। कुछ यूट्यूब से प्रॉब्लम हो रखी है, तो मुझे बैंक भी जाना पड़ रहा है, और घर का भी देखना पड़ रहा है, गौरी को भी देखना पड़ रहा है। सारी चीज़ें हैं। शिफ्ट हमने यहाँ पे कर लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ब्लॉग मिल चुका है। और सबसे पहले मैं ना, एक सब्सक्राइबर है मेरी, उनको मैं बर्थडे विश करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे कर नहीं पाती हूँ, लेकिन वो मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मेरा चैनल शुरू हुआ है, उससे कुछ दिन बाद ही वो जुड़ चुकी थी। और अभी तक मेरे कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट हमेशा रहता है। अलिश्का नाम है उनका, कल उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अलिश्का। उन्होंने स्पेशली बोला था कि दीदी आप विश कर पाओगे तो प्लीज़ करना, नहीं बालना। तो हैप्पी बर्थडे। और मतलब आजकल ऐसे हो रखा है, 1 मिनट रुको। तो आजकल ना शेड्यूल बिल्कुल ऐसे ही हो रखा है, बहुत ज़्यादा बिजी। क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों के, वो भी मुझे जवाब देने थे कि घर अपना है नहीं है। तो ये घर अपना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प की गई है इस घर में। हम लोगों ने पहले से शेयर किया था कि ये कंडीशन नहीं है यहाँ पर हमारी कि हम लोग अभी रेंट भी अफोर्ड कर पाएँ। तो ये हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे भी लिया है। कुछ हमारे जो बड़े भैया ने पूरी हेल्प की है इसमें, बड़े भैया हैं जो इनके, उन्होंने पूरी हेल्प की है। तो ये अपना ही है फाइनली। इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये घर हमारा है और हम अच्छे से यहाँ पर रह सकते हैं। तो रहा सेटिंग की बात, तो अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। किचन बस उसी दिन सेट कर ली थी, क्योंकि मेरे को खाना बनाने में दिक्कत ना हो। दिमाग की प्रॉब्लम है वो इसमें सॉल्व हो जाएगी। तो
मैंने किचन में थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले दिखा दिया था। अभी ये सब मुझे सेट करना है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को जो नया काम शुरू करना है उसके लिए भी आप लोगों के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैं उन मतलब प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए भी मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। मुझे इंस्टाग्राम भी बनाना है, फेसबुक भी बनाना है, वेबसाइट का भी मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी वो नहीं करूँगी जब तक काम पूरा अच्छे से सेट नहीं हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी जवाब नहीं दे पा रही हूँ, कमेंट की रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, इसी वजह से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी इस टाइम पे चारों तरफ का समेटना ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दोनों हम लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ ना कुछ रहता ही है। लाइट जलाती हूँ। वो दोनों सोई हुई है वहाँ पर। हाँ, ये वाली, वो दोनों सोई हुई हैं। झूला मैंने कल दिखाई दिया था, और गौरी के चैनल पे भी वीडियोस नहीं जा रही हैं, उसके लिए भी बोल रहे हैं। और ये बाल जो है ना, मेरे को कमेंट आ रहा है कि बुढ़ी हो गए हो। तो ये लाइटिंग में भी वाइट ऐसे दिखते हैं, यहाँ से इतने वाइट नहीं है। तो मैंने आप लोगों के जितने क्वेश्चंस थे उनके मैंने जितना हो सकता था रिप्लाई कर दिया है। बाकी का मैं बाद में आप लोगों से अच्छे से बात करूँगी, किसी दिन वीडियो बनाऊँगी, अच्छे से सारी चीज़ें बताऊँगी। तो जल्दबाजी में शो बन रहा है। और हाँ, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूँगी और साथ में ऊपर भी मैं शो कर दूँगी। आप लोग ज़रूर वहाँ पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी मैं नया काम स्टार्ट करने वाली हूँ वहाँ पर आपको सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको 1-2 दिन की, क्योंकि गौरी का बर्थडे भी 27 को आने वाला है। उसके बाद में मैं पूरा आप लोगों को टाइम दूंगी। कॉरियर वाले की मेरे साथ में प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी मैं कोशिश जल्दी से जल्दी कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा मिले, लेकिन अभी मैं नॉर्मल जो ऐसे ही कॉरियर वाले होते हैं उनसे कराऊंगी। बाद में मैं कंपनी से डील करूंगी, क्योंकि इस टाइम पे अभी कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक हम उन लोगों को काम नहीं देंगे तब तक इतनी जल्दी नहीं करते हैं। तो सारी बातें यही हैं। तो प्लीज़ नंबर आप नोट कर लीजिएगा। न्यूबॉर्न बेबी का भी स्टार्ट हो चुका है, दुकान से भी बहुत सारा सामान जो मैं सेल आउट करूँगी। तो अभी मैं इसी चैनल के थ्रू करूँगी, कोई नया चैनल नहीं लेकर के आऊँगी, क्योंकि आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ब्लॉगिंग के साथ में ही मैं ऐड करूँगी, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए और आप लोगों की दुआ है जो मैं यहाँ पर हूँ। सच में बहुत अच्छा लगता है। जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, 4000, 10,000, 20,000, जितने भी आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, तो उसमें से कुछ लोग इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो, अब खाना वाना बन चुका है, गैस साफ़ करनी है मुझे। बहुत सारी इस घर की सफाई भी रह रही है, बोर्ड वगैरह देख सकते हो, तो वो भी करनी है। अभी तो पहले मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि दुकान से आने वाले हैं, और मिलूँगी आपसे बाद में। ठीक है, बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज का ब्लॉग अभी मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है, 2 बज चुके हैं। यहाँ पर मैंने उबाले हैं अभी चने, क्योंकि बनाए थे सुबह ना आलू के पराठे, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो अब दुकान जाना है मेरे को, और दुकान के साथ में उधर अभी भी फैला हुआ, वो धुलने के लिए निकालती जा रही हूँ ना मैं उधर सब कुछ, तो वो है। और अभी ना दुकान जाना है, और तो मैं छोले में टमाटर वगैरह काट के लेके जाऊंगी चने में, ताकि आराम से खाया जाए। तो मैंने अभी सामान ना इसी में रखा हुआ है, ये सब मुझे खाली करना है टोकरी। तो आलू के पराठे ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ना, इस वजह से इन्होंने मना किया कि दोपहर में कुछ नहीं खाना है। वैसे भी नहीं खाते हैं, कम खाते हैं बहुत। तो मैं ये चाट बना लेती हूँ, और चाट बना करके मैं लेकर के जाऊंगी। तो मैं इसमें डालूंगी टमाटर और प्याज नहीं, और देखती हूँ नींबू और मसाले जो डलते हैं, नमक मिर्च। मेरी आवाज़ ना थोड़ी कम निकल रही होगी, मेरे गले में आजकल दर्द जैसा है, मतलब ये तो थकावट की वजह से हो रहा है। टमाटर 60 रुपये किलो हो गए हैं भाई। तो हरी मिर्ची तो इसमें मुझे डालनी नहीं है, क्योंकि हरी मिर्ची ये नहीं खाते हैं, छोड़ देंगे सारे चने। अगर मैंने हरी मिर्ची डाल दी ना, तो सारे के सारे चने ये छोड़ देंगे। और आज मैं आप लोगों को आगे वीडियो दिखाऊंगी, दुकान पे ही जा रही हूँ, तो आगे कंटिन्यू रहना, क्योंकि आप लोगों की ज़रूर वाली चीज़ें आज मैं दिखाऊंगी। और उसमें मैं आज आपको नंबर तो मैं पहले से दे रही हूँ, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें दिखा करके आपको व्हाट्सएप पे भी फ़ोटोज़ भेज दूँगी, अगर आप लोग मांगेंगे तो
तो चलिए मैं इस तैयारी कर लेती हूँ, फिर दुकान जाके फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सोचा था कि आज फाइनली मैं नया काम शुरू कर दूँगी, लेकिन ये भी नसीब में नहीं था। जब मैं गई तो यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हुए थे, बाद में पता चला कि यहाँ पर केजरीवाल आने वाले हैं, तो इस वजह से पूरी मार्केट बंद कर दी और कैमरे के सामने मेरी उंगली आ गई थी। देखिए पुलिस वाले ना हर कोने कोने पे खड़े हुए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, हमारे यहाँ पर एक की डेथ हो गई थी कोरोना से। ऐसा किसी के साथ ना करे भगवान। और हम लोग दुकान बढ़ा करके घर पे आ गए थे मम्मी के यहाँ पर, मेरे ससुराल में, और हम लोग वेट कर रहे थे कब केजरीवाल जी आएंगे, क्योंकि दुकानें इसलिए बंद करा दी थी भीड़ ना हो, इस वजह से उन्होंने बोला कि आप दुकानें बंद करके घर चले जाओ। तो यहाँ पर ये दोनों भाई जो हैं झूला झूल रहे हैं, देख रहे थे झूला झूल करके। भाभी भी यहीं पर बैठी है। मैंने कहा घर जाके क्या करना है, 5-10 मिनट मम्मी के यहाँ लगाते हैं और फिर हम चलेंगे। तो ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे, मैंने कहा चलिए इन दोनों की भी वीडियो बन जाएगी। ये बड़े भैया हैं, लगते छोटे हैं, और ये छोटे भाई हैं। सोचा क्या था, जो सोचा था ना वो हुआ नहीं। बड़ी उम्मीदों से गई थी दुकान पे कि आज मैं सब कुछ सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके अपने नए काम के लिए सब कुछ तैयार कर दूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। और यहाँ पर ये लोग ना झूले को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर करना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था। वैसे तो तीज भी बनाई थी मम्मी ने, जिस दिन मैं नहीं जा पाई थी, तभी फूल वगैरह से डेकोरेट है ये। तो चलिए अब जो हैं केजरीवाल जी जो आ चुके हैं, तो सब लोग उनकी वीडियो बनाने में बिज़ी हो गए थे, यहाँ से देख रहे थे। तो मेरा कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी तो है नहीं, मैंने जूम करके कोशिश भी की लेकिन नहीं आ पाई। तो यहाँ पर वो आ चुके थे इस टाइम पे, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सब लोग निकल करके देख रहे थे। एक्चुअली कोरोना से जो डेथ हुई थी उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को 1 करोड़ का चेक मिला था, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इस वजह से वो खुद अपने हाथों से देने के लिए आए थे यहाँ पर। तो वो अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, तभी इतनी भीड़ अंदर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर जो है मैं इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को गौरी की आवाज़ आ ही